निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। आज थोड़ा लेट हो गया, सेवा हमारी आज थोड़ी लेट हो गई है, तो उसके लिए क्षमा। और आप सभी के लिए फिर एक बारी धन्यवाद, आपके उत्साह बढ़ाने के लिए। आप लोग बड़ी सुंदर तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सुनते हैं, तो ज़रूर बदलाव होगा। और अगर अपने जीवन में इस समय का उपयोग करने के लिए सुनते हैं, तो ये समय का उपयोग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और अगर आप इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, इस रोज़ की वार्ता को, कथा को, तो ये जीवन में हमें आनंद देने वाली है। और इसके अलावा बाकी जो भी कुछ है सब भगवान के शरणागत है, और हम सब भी भगवान के ही शरणागत होने की चेष्टा कर रहे हैं। और अगर हम ये सोच लें कि भगवान ही सर्वस्व हैं और वही हमें सुनवा रहे हैं, वही कहलवा रहे हैं, वही दिखवा रहे हैं, तो फिर सब कुछ वो है, तो फिर मेरा मुझ में क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ऐसा सोच के जब हम कुछ करें तो फिर आनंद की अनुभूति हमें होती रहेगी। और इसी बात की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि जो मन है, ये मन मेरा है या ये मेरा नहीं होकर मनमानी करता है।
ये मन मेरा है तो मेरे अंदर होना चाहिए, और अगर ये मेरा नहीं है तो ये मनमानी करता है, और मनमानी करता है तो ये फिर मेरा नहीं है। इसे मेरा बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये इस बात पे आज चर्चा होगी। हाँ, इस बात पे आज चर्चा होगी। मन के मारे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन के आगे तुम हार गए कि मन जो कर रहा है वही ठीक है, तब तो समझ लीजिए वो तुम्हारा शत्रु भी है। और मन अगर तुम्हारे तरीके से चल रहा है, मन को अगर तुमने कंट्रोल कर रखा है, जो तुम चाहते हो वो मन करता है, तो मन तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, वो तुम्हारा सहोदर है, मतलब भाई है, मित्र है। किसी भी मेरा वो कुछ भी समझ लीजिए, जो मेरा बिल्कुल मेरा ही है। तो इस तरीके से हम आज इस बात पे चर्चा करेंगे। तो अगर मन अगर है तो वो कुछ न कुछ तो करेगा। अगर मन है तो वो कुछ न कुछ तो करेगा। मन में आता है कि हम ये करें तो फट से करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, तो कुछ न कुछ तो वो करेगा। भगवान भगवत गीता के ध्यान योग में इस बात को बता रहे हैं कि मन को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। मन को अपना दोस्त बनाओ, ये कहीं दुश्मन न बन जाए जिसके द्वारा हम दुखी होने लगे, जिसके कर्मों से हम कहीं फंस जाएं, जिसके सोचने से और उसके सोचने मात्र से हमारी इंद्रियां वो कार्य करने लग जाती हैं। कहीं हम ऐसा ना हो कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। और ये अगर मन हमें इस बात को समझने तक नहीं देगा तो हम जिएंगे कैसे उस आनंद के लिए, जिस आनंद के लिए हमारे जन्म हुआ है कि इसी मनुष्य शरीर में आकर के तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो, मतलब सुप्रीम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। तो ये मन हमें वहां जाने ही नहीं देगा, हमारे टारगेट से हमें अलग कर देगा। तो ध्यान योग में भगवान बता रहे हैं 6वें अध्याय के अंदर कि मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु मत बनने दो। जब कई बार हम सोचते हैं हमारा मन कहता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये मेरे लिए बड़ा दुश्मन है, ये मेरा बड़ा दुश्मन है, ये मुझे, मैं कोई भी कार्य करता हूँ ये उसको होने ही नहीं देता, मेरे से ईर्ष्या करता है, मेरे से द्वेष करता है, मेरे से जेलिस रखता है। ये ऐसा जब हम सोचते हैं तो ये सब क्या है, मेरा मन ही तो कह रहा है कि वो ऐसा मान रहा है, ऐसा सोच रहा है, मेरा मन कह रहा है। परंतु हम तो देखते हैं कि हम मन जो हमारा अगर शत्रु है तो वो इस तरीके से सोचने की प्रेरणा देता है। इस मन को हमें कैसे समझना है, इस मन को हमें कैसे समझना है कि ये हमारे साथ है, हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है, हमें कैसे समझना है। तो बड़ा सरल तरीका है कि अगर मन शास्त्रों के विरुद्ध जाता है, जो शास्त्र कहते हैं उसके विरुद्ध जाता है, आप समझ रहे, तो समझ लीजिए मन तुम्हारा शत्रु है, आज नहीं कल तुम्हें डुबो देगा और तुम्हारा ये जीवन निरर्थक बेकार हो जाएगा। और मन अगर शास्त्रों के आधार पर जो मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है उस कर्तव्य के अनुसार, और जो मनुष्य का धर्म बताया गया है उस धर्म को निभाते हुए, और उसका टारगेट क्या, उसका लक्ष्य क्या है उस मनुष्य का, अगर वो इस बात को समझते हुए आपको आगे का मार्गदर्शन करता है तो समझ लीजिए आपका मन जो है आपका क्या है, मित्र हो गया है। इसलिए भैया भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मन को शत्रु ना बनाओ, दोस्त बनाओ। इस प्रकार अगर किसी भी व्यक्ति ने मन को बस में कर लिया तो उसने सारी संपदा प्राप्त कर ली, समझ लो। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, मन पे खुद हावी रहता है,
तो समझ लिए उसने सारी संपदा प्राप्त कर ली। और मन अगर बस में नहीं है तो तुम चाहे किसी राज्य के राजा क्यों नहीं बन गए होगे, तब भी तुम सुख से नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। सारी संपदा भी तुम्हारी हो जाएगी, अगर मन तुम्हारे बस में नहीं है तब भी तुम दुखी ही रहोगे, तब भी दुखी ही रहोगे। कोई न कोई कारण बना रहेगा, अरे अभी मेरे पास इतना है, मुझे और होना चाहिए, अभी ये मेरा पड़ोसी क्या समझता है, मैं इससे और अच्छा बन के दिखा दूंगा, मैं इसके लिए ये कर दूंगा, मैं उसके लिए वो कर दूंगा, ये जो मेरा रिश्तेदार है अपने आप को समझ। मन जो है इस तरीके से अगर तुम्हारे अंदर भावनाएं पैदा कर रहा है तो तुम चाहे कितने भी बड़े रईस हो, कितने भी बड़े राजा हो, कितने भी बड़े धनी हो, वो तुम्हें सुख से चैन से बैठने नहीं देगा। इस बारे में एक सुंदर सी कथा आती है। अगर मन बस में नहीं है तो चाहे वो कुछ भी कर ले, वो दुखी ही रहेगा, दुखी रहेगा। एक सुंदर सी कथा भागवतम के अंदर आती है। वामन अवतार जब लिया भगवान ने, जब ठाकुर जी ने वामन अवतार लिया तो छोटे से बटुक ब्राह्मण, उन्होंने वो पहुंचे कहाँ, यज्ञशाला। यज्ञ हो रहा था, राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। और वहाँ बटुक ब्राह्मण इतने सुंदर बटुक ब्राह्मण छोटे से, और राजा बलि के वहाँ पर यज्ञशाला में पहुँचे। राजा बलि उन्हें देख करके इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, उनका चित्त प्रसन्न हो गया। यज्ञ की वेदी पर बैठे थे, परंतु जैसे ही बटुक ब्राह्मण को देखा और देखते ही उनका चित्त इतना प्रसन्न हो गया, क्या करूं, क्या कितना सुंदर, हे ब्राह्मण, हे बटुक ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हैं और आप मेरे से क्या चाहते हैं, आप बताइए, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। बड़ी सुंदर तरीके से बलि महाराज ने बड़ी सुंदर तरीके से उनकी सेवा और उन्हें सुंदर तरीके से आदर सत्कार किया और उन्हें आसन पेश किया। तो बटुक ब्राह्मण कहने लगे वामन रूप भगवान कि हे बलि, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे तुम इतना दे दीजिए कि मैं 3 पग भूमि, सिर्फ 3 पग भूमि रख सकता, इतनी भूमि मुझे दे दीजिए कि मैं अपने 3 पैर रख सकूं, बस इतनी सी भूमि मुझे दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी कुटिया बना के वहाँ भजन कर सकूं, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि बड़े अट्टहास करके, बड़े सुंदर उनके मुखारविंद को देखते हुए और हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण बटुक, तुम बिल्कुल बच्चे हो, वाकई तुम जो है बिल्कुल बालक ही हो। तुम्हें पता है कि इस दुनिया का साम्राज्य का राजा से तुम कुछ मांग रहे हो, जो सब कुछ देने के लिए आपको तैयार है और समर्थ भी है सब कुछ देने के लिए, फिर आप ये छोटी सी बात ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको ज़्यादा मांग लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मन की बात कही जा रही है कि मन क्या क्या चाहता है। तो बटुक ब्राह्मण वामन रूप भगवान कहने लगे, हे राजा, तुम मुझे किसी भी प्रकार का लोभ मत दीजिए, आप अपने वैभव से मुझे आकर्षित मत करिए। मैं जो है, मैं ज़्यादा कुछ, मेरी इच्छा नहीं है, मैं विरक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप इतनी भूमि दे दीजिए जितने में मेरे 3 पग रखे जाएं, बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। आखिरकार जी, आप लोगों को पता है, संकल्प कराया और संकल्प करने में उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहा है बलि क्या कर रहा है। चलो वो तो आगे की बात है, आगे की लंबी कथा है, पर हम यहाँ तक इस चीज़ को उदाहरण में देते हैं कि उन्होंने यही कहा कि बलि, जितनी आसक्ति होगी उतना मन कभी भी नहीं भरेगा, इसलिए मुझे तुम उतनी बस 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। और आगे की कथा आपको पता है कि भगवान ने वो सारा कुछ वैभव सब स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक चले गए
और सब कुछ लेने के बाद एक पग बाकी बचा तो बलि से कहने लगे, बलि तो तेरा जो संकल्प है वो व्यर्थ जा रहा है, तो झूठा हो रहा है, बताओ तीसरा पैर में कहाँ रखूं। तब बलि भी बड़ा चतुर है, कहते हैं भक्त बड़े चतुर होते हैं, बलि बड़ा चतुर है, उसने कहा भगवान नहीं नहीं, मेरा संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा, आप तीसरा पग मेरे सर पे रखो। आहा, देखिए ये राजा होते हुए इसने अपने मन को कंट्रोल करके ठाकुर जी को सब कुछ अर्पण कर दिया। आहा, ये है मन। इधर भगवान वामन ये उपदेश हमें दे रहे हैं कि ज्यादा की जरूरत नहीं, हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए जितने की हमें जरूरत है। नहीं तो मन तो ये कहता है सारा ब्रह्मांड मेरा हो जाए, सारा ब्रह्मांड मेरा हो जाए, मन तो यही कहेगा। और उसके बाद में फिर ये कह, इसलिए शास्त्रों के आधार पे अगर मन हमारा है तो वो हमारा मित्र हो सकता है, और शास्त्रों से विरुद्ध अगर जाता है तो मन हमारा शत्रु हो जाएगा। तो कथा के बाद बलि ने कहा, हे बटुक ब्राह्मण, आप बहुत कम मांग रहे हैं, ज्यादा मांगो। तब वामन रूप भगवान ने कहा, एक राजन, जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा, हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। जिस व्यक्ति ने अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, तो मुझे तो इतने से ही संतुष्टि है, तुम मुझे ज्यादा लोभ मत दो। और अगर मन वश में नहीं है तो वो सारे संसार की संपदा पाकर भी असंतुष्ट रहता है। इसलिए हे राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दीजिए। बटुक ब्राह्मण बोले, ज्यादा का लोभ मुझे मत दो, थोड़े में ही संतुष्ट रहूंगा। इसी तरह हमारी गौड़िया धारा में, हमारी जो गौड़िया धारा, गौड़िया परंपरा के अंदर बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। रघुनाथ दास गोस्वामी एक करोड़पति, उस समय के करोड़पति पिता के पुत्र थे। देखिए उस समय के करोड़पति पिता के पुत्र थे, परंतु मन में वैराग्य हो गया। महाप्रभु चाहिए मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे महाप्रभु चाहिए। सब कुछ जो व्यक्ति सारे ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, उस समय के करोड़पति थे उनके पिता, बड़े धनवान थे, और हर ऐश्वर्य आराम उनके चरणों में था, हर सुविधाएं उनको प्राप्त थी, परंतु मन में ठाकुर आ गया, चैतन्य महाप्रभु आ गए। बस फिर तो क्या है, फिर तो जब मन वैरागी हो गया तो फिर बात ही क्या है, फिर तो मन वैरागी हो गया, मन को अपने कंट्रोल करके मैं अब महाप्रभु को प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसा विचार करके सब कुछ त्याग दिया, विरक्त हो गए, सब कुछ त्याग करके कहाँ चले आए? वृंदावन। ओहो, अब वृंदावन आकर के मधुकरी करके, जो व्यक्ति अपार संपत्ति का मालिक होते हुए भी मधुकरी करके अपना भजन पूरा कर रहा है, वृंदावन में आनंद ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप लोग भी सब हमारे सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाओ, अपना काम धंधा छोड़ के सब भाग जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उदाहरण के लिए बताया गया कि हमारी जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसमें ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं जिनकी शरणागत रह करके आज हम इस बात को समझ पा रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, कि प्रभुपाद जी ने इस तरीके से क्या सुंदर बारिश की है अमृत भरी हरिनाम संकीर्तन की, महाप्रभु के आदेशानुसार गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया धारा के अंतर्गत, कि हम सब उसमें ओतप्रोत हुए कुछ न कुछ अपने हृदय में बातों को लाते हैं और अपना धीरज धर के और उन चीजों में आनंद उठाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। तो ये हमारा भाग्य है, ये हमारा भाग्य है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अगर अपने मन को वश में रखोगे तो हर एक स्थिति में तुम खुश रहोगे, हर एक स्थिति में। मान हो या अपमान हो, मान की कोई चिंता नहीं रहेगी, अपमान का कोई दुख नहीं होगा। कमाल हो गया। मन अगर मेरे कंट्रोल में है तो मैं अपनी मान और मर्यादा और मारे अपमान का मुझे कोई बोध, अपमान हुआ तो मेरा नहीं हुआ, मैं तो ठाकुर का दास हूं। अरे दास का क्या अपमान,
दास तो दास है, दास का क्या अपमान, दास की कोई इज्जत थोड़ी ना होती है। अगर उसकी इज्जत नहीं है तो बेइज्जती काहे की मारा है? और बंदा फिर खुश, कोई चिंता नहीं। मान नहीं है तो कोई बात नहीं, किसका मान और किसका अपमान है? तो मान अपमान से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर मन उसके कंट्रोल में है। सुख दुख, अरे ये सब क्या है? दुख तो तब होगा जब मुझे ये दिखेगा कि ये सब मेरा है, जब मेरा मन ये कहता है कि मैं ठाकुर का दास हूँ। भगवान कहते जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मैंने जब ये मान ही लिया है कि मैं ठाकुर का दास हूँ और मेरे साथ जो सगे संबंधी जो मेरे से जुड़े हुए हैं ये सब भी भगवान के दास ही हैं, तो फिर अहंकार कहाँ से आएगा और कहाँ से सुख और दुख की मुझे सुख और दुख का बोध मुझे होगा कि मैं आज दुखी हूँ, मेरे को क्यों ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मन कहता है कि अरे तेरा अपमान हो गया, मन कहता है अरे तुझे दुख है, तेरी वो चीज छीन ली गई। अरे मन कहता है कि अरे तू कर क्या रहा है, उसने तेरे लिए ऐसे बोल दिया। मन दुखी होगा और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा खून जल जल के सिकुड़ जाएगा और जितनी उम्र है उतनी भी नहीं रहेगी, हमारे कम हो जाएगी, कुड़ कुड़ के मर जाओगे, क्या फायदा। इसलिए मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो मन कहेगा अरे भैया ये सुख और दुख ये तो आने जाने वाली चीज है। और वैसे भी सुख और दुख दोनों भाई हैं, दोनों के दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई। और ऐसे जुड़वा है कि जुड़े ही हुए हैं, एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह इधर है, दोनों जुड़े पीठ से जुड़े हुए यूं। तो आते ये सबके घर में। तो अगर सुख ये है तो दुख ये है, तो सुख अगर इधर से गए तो सुख पहले आ गया घर के अंदर, तो बाद में जब अंदर गया तो ये दुख आ गया, इधर वाला दुख आ गया। और अगर दुख पहले चला गया तो बाद में सुख आ गया। ये दोनों जुड़वा हैं और इनको सभी ने ही महसूस किया है। ये सुख दुख का झमेला मेरे को तभी सताता है जब मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। और सुख दुख है ही कहाँ। हम देखो सुख को क्या मान लेते हैं, जबकि कहा गया है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत क्या है, दुखों का घर है और ये अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। यहाँ दुख ही दुख है, हम सुख ढूंढ रहे हैं, कहाँ है सुख? ब्लैक एंड वाइट टीवी है, चैनल बदल बदल के रंगीन देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, कहाँ से आएगा रंगीन? अरे वो तो ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट है तो रंगीन कहाँ से होगा? इसीलिए ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, या आनंद कहाँ से, सुख कहाँ से प्राप्त होगा? पर मैं सुख ढूंढने के लिए दुनिया भर की चीजें अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई व्यसन के द्वारा बीड़ी सिगरेट से सुख ढूंढता है, कोई हमारे मदिरा के पान से सुख ढूंढता है, कोई पशुओं को काट पीट के खाने में सुख ढूंढता है, कोई कहीं सुख ढूंढ रहा है, कोई कहीं, पता नहीं कितने प्रकार के सुख ढूंढ रहे हैं। और इस सुख ढूंढने के चक्कर में इतने सुखी हो जाते हैं कि दुख को ही भूल जाते हैं। और दुख क्या भूल जाते हैं, वो अपनी जिंदगी को ही भूल जाते हैं हमारा। फिर उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि सुख है कहाँ, वो दुखी में चले जाते, दुख हो जाता है, कुछ नहीं रहता। तो ना जब मन कंट्रोल में है तो सुख दुख, मान अपमान, हार जीत है, सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। फिर अगर मन कंट्रोल में है, गर्मी है तो यार होगी, मैं तो इसी काम में लग रहा था, पता नहीं चला। कई बार आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ चोट लगी, मुझे पता ही नहीं, घर में किसी ने बताया रही क्या ये क्या हो गया, तो पता लगा ओहो ये कहीं लग गया है, तब ये खून आया हुआ है। कहने का मतलब है कि मेरा मन वहाँ नहीं था, मेरे मन ने उसको जज नहीं किया, तो पता ही नहीं चला। तो मन में अगर हमारे यही रहेगा अरे मेरे कहीं चोट न लग जाए, मेरे कुछ न हो जाए, तो इतनी सी मक्खी भी कहीं बैठ गई तो पता लग जाएगा। तो मन अगर मेरे कंट्रोल में है तो मैं जो मन को कहूंगा सो ही करेगा, नहीं तो वो मनमानी करेगा, वो मनमानी ही करेगा, वो अपनी मनमानी करेगा और आपको जहां तहां भरमाएगा, घुमाएगा। तो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, सर्दी गर्मी का कोई एहसास अगर नहीं होता है, जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है, सब एक समान लगेगा। और अगर नहीं तो हर किसी चीज को लेकर के मन दुखी होता रहेगा। इसलिए भगवान छठे अध्याय में कह रहे हैं कि मन पर विजय प्राप्त करो। मन पर विजय कठिन है पर असंभव नहीं है। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण चंचल है मना कृष्ण, प्रमादी बलवद्रम, तस्याहम निअग्रम मन्ये वायोरपि दुष्करम। भगवद गीता का 6वें अध्याय का 34वां श्लोक।
मन चंचल है, ये मन जो है चंचल है, बड़ा चंचल है और हठीला है, जिद करता है, हठीला है, जिद करता है, बड़ा चंचल है। अभी मेरे मन में आएगा अरे मुझे आज मंदिर जाना है, और तुरंत ही थोड़ी देर में अरे क्या करूँगा, पिक्चर ही चल देता हूँ, कल चला जाऊँगा मंदिर। अभी मन में आया कि मुझे हरि नाम करना है, हरि नाम करना है, आज मेरी माला रह गई है, मुझे आज कल की भी मेरी माला रह गई है, आज मुझे पूरी करनी है। और अभी थोड़ी देर में ही मन ने कह दिया अरे यार 2 कल की रह गई है तो 2 आज की भी रहने दे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई चिंता नहीं। ये जो मन है ये इतना चंचल है, पल में यहाँ, पल में तोला, पल में मासा, महाराज बड़ी हालत करा, पल में यहाँ और पल में अमेरिका पर, अरे इसकी गति इतनी तेज है। भगवान से अर्जुन कह रहे भगवान मन को कंट्रोल करना बड़ी दुष्कर बात है, वायु को मैं बस में कर सकता हूँ परंतु मन मेरे बस में नहीं होता। तो भगवान फिर भी कह रहे हैं अरे अर्जुन चिंता की बात नहीं है, हे महाबाहो चिंता की बात नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है, पर क्या होगा, इतना चंचल है। अरे आज तक सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, मन कहता है खाओ पियो जियो, मन हमारा क्या कहता है, अरे अभी क्या है, अभी कोई उम्र थोड़ी ना है, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मन को कंट्रोल कर लो, है शास्त्रों के आधार पर चल लो, अभी क्या उम्र ही क्या है हमारी, है जी, अभी तो 50-60 के ही हुए हैं, अभी तो कोई उम्र भी नहीं है, अभी तो हमारी 20-25 साल की आयु है, अभी क्या है। और जबकि भक्त प्रहलाद कहते हैं 5 साल की आयु से भजन में लग जाओ भैया, तभी बात बनेगी, नहीं तो बूढ़े तोते कभी पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते, तोते का चूजा ही पढ़ता है राम राम, बूढ़ा तोता जो बड़ा हो जाता है पूरी जिंदगी रख लेना, वो राम राम नहीं बोलेगा। इसलिए 5 साल की आयु से ही अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार हमें डालने चाहिए कि तुम्हारी परम गति काय से है, हरि नाम से है, कली को केवल नाम आधारा, कली संतरण कहती है हरि नाम एवं केवलम। बच्चों के अंदर ये गुण अभी से डाल दीजिए, तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, फिर नहीं मानेगा। आज जैसे हम भटक रहे हैं कल को बच्चे भी भटकेंगे, फिर बच्चे भटकेंगे तो बच्चों के बच्चे भी भटकेंगे, ये कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। कारण होगा एक सिर्फ मन के कारण, मन मेरा ना होकर के उसने मनमानी करी और मनमानी करके कुल परंपरा का नाश कर दिया। जबकि भगवान ने कहा था बेटा इसी जन्म में मेरा नाम लेकर के मेरे धाम को प्राप्त हो जाना, अगर तुम एक प्राप्त हो गए तो तुम्हारी 7 पीढ़ी इधर की, 7 उधर की और 7 अब की तार दूंगा। परंतु मैं क्या सोचता हूँ, अरे मेरा नहीं मेरा बेटा करेगा, मैं दूसरे के ऊपर डालता चला जाता हूँ, अरे मैं नहीं कर पाया कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को संभाल दूंगा, अरे जब तू ही नहीं कर पाया तेरा बेटा तो तेरे से भी आगे जाने वाला है। ऐसा क्यों नहीं सोचता? यहाँ पे सोचने के लिए उस मन ने उसे कह दिया, मन ने कह दिया कि नहीं 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 तू मत कर, तेरा बेटा करेगा। काश वो ये सोच लेता बेटा करे ना करे मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे तो पीछे के पूर्वज कम से कम तर जाए महाराज, मुझे तो वो पद प्राप्त हो जाए जो भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है उस पद प्राप्त होने के लिए, तो मैं तो उस पद को कम से कम प्राप्त हो जाऊं। अगर मैं करूंगा तो मेरा बेटा अवश्य करेगा, और नहीं भी करेगा तो कर ही डालेगा, क्योंकि लोग तो कहेंगे अरे बाप रे तेरे पिता ने तो ये किया और तू ये क्या कर रहा है। तो हो सकता है कि वो भी उसी रास्ते पर चले। तो ये सब एक मन के कारण मेरे कुल परंपरा, वंश परंपरा भी नष्ट हो जाए, इतना बड़ा मैं रिस्क क्यों लूं? तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम क्या करो, चिंता बिल्कुल मत करो। इसी चंचल मन को समझाने के लिए तरह तरह से लोग प्रयत्न करते हैं। कोई कहता है मन चल वृंदावन चलिए। जब वो अपने कंट्रोल में मन को कर लेता है, उसे लगता है कि मन मेरी बात मानने लगा है और मेरा मन लगने लगा है, मेरा मन सिद्धांतों में लगने लगा है, आहा, तो मन गुनगुनाने लगता है। और मन जब गुनगुनाता है तो मुंह से वाक्य निकलते हैं, मन चल वृंदावन चलिए, ओ जी तेरे देने शावल शाह, मन चल वृंदावन चलिए। समय नहीं है, गीत नहीं गाएंगे, ठीक है।
तो मन चल वृंदावन चलिए। कोई कहता है, कोई सुंदर तरीके से गा रहा है कि हे मन मुझे वृंदावन ले चल, जहां मेरे ठाकुर विराजमान है, जहां हर वक्त मस्त मलंग लोग आनंद के साथ सब कुछ भूल के आनंद के साथ हरि नाम कर रहे हैं। हा, जहां किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, कलेश नहीं। महाराज ऐसी जगह पर जाने के लिए कौन राजी ना होगा। परंतु ये मन मान जाए तब ना, वो मन मानता ही नहीं है। मन कहता है अभी मेरी दुकान में धंधा चल रहा है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाता हूं, अभी धंधा अच्छा चल रहा है, 2 साल और धन इकट्ठा कर लेता हूं। जबकि सबको पता है 70% धन इकट्ठा करके लोग मर जाते हैं, 30% भी यूज नहीं कर पाते हैं, 70% इकट्ठा करके मरते हैं। जिसको आगे की परंपरा, अगर बच्चे तुम्हारे संस्कारी तो वो 70 का और 75 बना देंगे अपने मरते मरते। परंतु अगर वो संस्कारी नहीं है तो 70 तो गया, 72 हो जाए, खत्म हो जाएगा और तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, यही मौका है, बोलो। तो यहां पर कोई कहता है मन चल वृंदावन चलिए, कोई कहता है सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। कोई कहता है मैं एकांतवास होकर के और मैं सुंदर तरीके से मेरे मदन मोहन जी के गुण गाता रहूं। किसी का मन ये कहता है। कोई कहता है मन भूल मति जइयो राधा रानी के चरण। हे राधे, मेरे को आप अपने शरणागत रखिए। मन जब बिल्कुल व्यथित हो जाता है, एकदम आनंद से पूरित हो जाता है, संसार की बातों से व्यथित होकर के और आनंद से भरपूर होकर के कहता है हे राधे, हे राधा रानी, आपके चरणों में मेरा मन हमेशा लगा रहे, मेरा मन हमेशा लगा रहे। तो ताड़ता है मन को, व्यक्ति ताड़ता है। मन भूल मति जइयो राधा रानी के चरण। बाकी सारी दुनिया को भूल जाइयो, सारे रिश्ते भूल जाइयो, सारे दुखों को भूल जाइयो, सारी आपदाओं को भूल जाइयो, सारे सुखों को भूल जाइयो, सब कुछ भूल जाइयो, परंतु राधा रानी के चरण मत भूल जाइयो। वैसे ही मत। कोई कहतो है मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। कोई कहता है मैंने सब कुछ त्यागा है सब कुछ त्याग दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे हमारे गोड़िया धारा में रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज करुणपति पिता के पुत्र, सब कुछ त्याग करके वृंदावन आकर के मधुकरी के साथ हरि नाम कर रहे हैं। और ऐसी मधुकरी करने में और राधा रानी बड़ी सहायता करती है, बड़ी सहायता करती है महाराज, बड़ी सहायता राधा रानी करती हैं। आज समय थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा है, उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि आज थोड़ा लेट हुआ है। तो राधा रानी कृपा करती हैं भजन में राधा रानी कृपा करती हैं। अरे कभी मधुकरी नहीं भी हो पाए तो राधा रानी स्वयं तुम्हारी सारी व्यवस्था। वृंदावन में कभी कोई भूखा नहीं सोता, ये आन लगी हुई है ठाकुर की, ये आन लगी हुई है। ऐसा सोच के लोग वृंदावन की तरफ भागते हैं। मन चल वृंदावन चलिए। तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कहते हो कि वायु को वश में कर सकता हूं, मन को वश में नहीं कर सकता, परंतु अगले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम। 6वें अध्याय का 35वां श्लोक कहते हैं हे अर्जुन, हे महाबाहो, निसंदेह मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु बड़ा कठिन है बस में करना, परंतु भक्ति योग के द्वारा, भक्ति के साधनों के द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। ये बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मन बड़ा चंचल है, हटीला है महाराज, उछल है, ये मानता नहीं किसी की बात, ये किसी की बात को मानता ही नहीं, भागने की कोशिश करता है, रुकता ही नहीं है, भागने की कोशिश करता है। इसको कैसे रोका जाए उसका तरीका प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि मन को कैसे भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग के सिद्धांतों के द्वारा मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। और वो कंट्रोल कैसे होगा? भक्ति ये तुम्हारे भक्ति योग के अंदर क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि नवदा भक्ति के द्वारा। नवदा भक्ति में सबसे पहला क्या है? श्रवण।
श्रवण जो भक्ति है सर्वोपरि सर्वोपरि वैराग्य के साथ श्रवण करो। वैराग्य हो, श्रवण में वैराग्य होना चाहिए कि मैंने और कुछ नहीं सुनना है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ सुनने के लिए, तो ये मुझे सुनने का मौका मिला है। कहते हैं ना, जिस समय जो चीज़ हमें मिल रही है उस समय का हमें धन्यवाद करना चाहिए और उस चीज़ का आदर करना चाहिए जिस समय हमें वो चीज़ हमारे हित के लिए मिल रही है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं मन के बारे में, तो ये हम सुन रहे हैं तो भगवान ने हमें मौका दिया है सुनने का, तो अभी सुनना है, बोलना नहीं है। जब बोलने का मौका मिले तो उस वक्त बोलना है, सुनना नहीं है, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो अगर हमने सुन लिया है और एकाग्र चित्त होके वैराग्य के साथ सुन लिया है, तो फिर बोलना भी इतना सुंदर हो जाएगा कि लोग सुनेंगे उसे, वो बीच में बोलेंगे नहीं। क्योंकि तुमने जब सुना था तो बोलते हुए नहीं सुना था। अगर तुमने बोलते हुए सुना है तो तुम्हारी भी कोई सुनने वाला नहीं है, उसमें दाग लगा हुआ है सुनने के जो आपका जो तरीका है। इसी प्रकार अगर तुमने एकाग्रता के साथ वैराग्य के रहे थे, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, मैंने सिर्फ सुनना है और उस तरीके से सुना है, तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी बात सुनेंगे कि आज हमने ये सुना है और यही होना चाहिए। अगर सब घर के लोग हम इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं सुनने के लिए, तो हमें तुरंत रिवीजन करना चाहिए घर वालों के साथ कि आज हमने ये कथा में ये बात सुनी जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। तो हमें उस तरीके से सुनना है। तो सुनना है हमें, जो श्रवण भक्ति जो बताई गई है, इसके द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। नवदा भक्ति में प्रथम श्रवण, जितना करो उतना ही मन, जितना श्रवण करोगे उतना ही मन उन चीजों से विरक्त हो जाएगा। आहा, मन तुम्हारे कंट्रोल में आता जाएगा, विरक्त हो जाएगा। सारी दुनिया की जितनी भी सारी चीजें उनसे विरक्त होता चला जाएगा। उसे कृष्ण से दूर जो विरक्ति जो मन जो है उसको कृष्ण से दूर ले जाता है। जो मन कृष्ण से दूर ले जाने वाली जो चीजें हैं वो सब सुनने मात्र से नष्ट हो जाएंगी, एकदम नष्ट हो जाएंगी। तो तुम्हारा मन कृष्ण के प्रति लगने लगेगा, भगवान के प्रति लगने लगेगा, स्वतः ही लगने लगेगा। कृष्ण के विषय में सुनकर के मन स्वतः ही कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है और हर जीव में उसको क्या दिखने लगता है? परमात्मा रूप भगवान दिखने लगते हैं। हर जीव में परमात्मा भगवान दिखने लगते हैं और वह उन्मत्त होकर के कीर्तन भजन में लग जाता है, जो उसके जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण नाम से हमारी इच्छा शांत हो सकती है, हो जाती है। और ये इधर उधर देखने वाला भूखा मन, जो भूखा मन है ना हमारा, अभी कुछ देखना चाहता है, दूसरे पल कुछ और देखना चाहता है, तीसरे पल कुछ और देखना चाहता है। आज मैं इस घर में हूँ, कल मैं बड़े घर में रहूंगा और वहां से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चंचल जो मन है, हठीला, जो देखना चाहता है इस रंग बिरंगी दुनिया को, उससे उस भूखे व्यक्ति की तरह देखता है। हाँ, ये मेरे को मिल ही जाए, ये मिल जाए। जैसे भूखा व्यक्ति चाहता है मेरे को जल्दी से प्रसाद मिल जाए, मुझे प्यासा व्यक्ति चाहता है मुझे जल्दी से पानी मिल जाए, ऐसे ये मन चाहता है ये सारी दुनिया में ये चीजें सब मुझे मिल जाए। ये जो भूखा मन है वो क्या होगा? श्रवण मात्र से क्या श्रवण करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रवण करके इसका उच्चारण कीर्तन करना है। और भगवत कथाओं में जी भर के, दोनों कटोरे भर भर के भगवत कथामृत को पियो। ये दोनों कटोरे भर भर के पियो भैया को, जो मन में उतरे, अंदर उतरे, मन को शांत करें। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना के दर्पण को साफ करते हुए मन को शुद्ध कर दें। आहा, ये वही हरि नाम है। इसी हरि नाम के द्वारा हमारी चेतना का दर्पण साफ होगा और मन एकदम शुद्ध पवित्र हो जाएगा, वैरागी हो जाएगा और हमें वही चीज दिखलाएगा जो शास्त्रों के अधीन है, शास्त्रों से विलग नहीं है। तो मन हमारे कंट्रोल में, समझ लीजिए। उसको अपनी भूख, जो उसकी भूख है इधर उधर देखने वाली, वो उसकी तृप्त हो जाएगी, भूख जो है शांत हो जाएगी और हमें सुख प्राप्त होगा जब उसकी खुराक मिल जाएगी। तो इसलिए भैया महामंत्र जपते रहो और हरि बोल। अपने जीवन में देखना है तो आज से ही ठान लो। अपने जीवन में अगर श्रवण की शक्ति को जानना है
या भगवान की महिमा को पाना है, या मन को कंट्रोल करके उस विरक्त भावना में जागृत होकर के हरि नाम करना है और उसके लाभ को देखना है, तो आज से ठान लो कि इसे पकड़े रहेंगे, मन को छोड़ेंगे नहीं। काहे से पकड़ेंगे? पहले तो जीवा से कि उल्टी सीधी चीज़ों खाने के लिए जो लालायत रहती है, ला मेरे को ये दे, ला मेरे को ये बनाना, ये करना है, जीवा से पकड़ो है। और जीवा से पकड़ने के बाद फिर इसे मन में उतार दो इस चीज को कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम अब हरि नाम को छोड़ेंगे नहीं, इसे उतारेंगे अपने हृदय में, मन में उतार दो। ये बार बार फिसलने वाला है, बार बार फिसलेगा ये मन, बार बार इसे पकड़ो भैया, बार बार पकड़ो, जैसे ही फिसले पकड़ो। और अगर हट करके इसका हमने महाराज इसको पकड़ लिया, इसको कर लिया, इसको हमने हट कर लिया, इसको पकड़ लिया, तो फिर क्या है? सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो शास्त्रों और गुरुजन की वाणी से हमने सुना है। इसलिए भैया इसे पकड़े रहो। ये मन बड़ा चंचल है और ये जब तक हम पकड़े नहीं रहेंगे तब तक ये फटाफट फिसलता है। तो काय से पकड़ा जाएगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी से निवेदन है कि समय पे और भी लोगों को बुलाने का कष्ट करो, सबको इन चीज़ों से अवगत कराओ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। क्योंकि ये अभी मौका हमें मिला हुआ है कुछ चर्चाएं करने के लिए, तो हम इसको आपके उत्साह के द्वारा ही हम भी समय दे पा रहे हैं और हमें भी एक लगन लगी रहती है कि हमें कुछ न कुछ बोलना है, तो पढ़ना है। फिर मेरे को भी बड़ा फ़ायदा है, इसमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम